अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी ज़मीन पर हज़ारों साल पहले लोग कैसे थे? वो कैसे रहते थे, क्या खाते थे, क्या सोचते थे और क्या बनाते थे? आज की वीडियो में आपको ले चले कि दुनिया की कदीम तरीन तहजीबों में से एक वादी सिंध की तहजीब के शहर मोहनजोदड़ो की पुरस्कार दुनिया में। एक शहर जो एक तरफ एक जदीद तर्ज जिंदगी का शिकार था, वहीं दूसरी तरफ एक ऐसा शहर जो अपने साथ कई पुरस्कार राज रखता है जो आज तक कोई समझ नहीं पाया। दोस्तों, इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा क्योंकि इसके आखिर में हम आपको बताएंगे कि मोहनजोदड़ो का ज़वाल कैसे शुरू हुआ और वो राज क्या है जिस पे आज तक तहकीक जारी है। तकरीबन 1922 में माहिर आसार कदीमा आर.डी. बनर्जी ने दरियाए सिंध के करीब एक अजीब व गरीब मकाम को दरियाफ्त किया। ये जगह, जिसको बाद में मोहनजोदड़ो का नाम दिया गया, इंडस वैली सिविलाइजेशन या वादी सिंध की तहजीब में से एक तहजीब निकली। ये दुनिया की कदीम तरीन तहजीबों में से एक है जो कि तकरीबन 2600 क़ब्ल मसीह से 1900 क़ब्ल मसीह तक परवान चढ़ी। मोहनजोदड़ो का मतलब है मुर्दों का टीला। ये एक मंसूबा बंद शहर था जहाँ के लोग हैरत अंगेज तौर पे जदीद तर्ज जिंदगी गुजारते थे, जहाँ के लोग न सिर्फ तिजारत और ज़राअत में माहिर थे बल्कि सफाई सुथराई के उसूलों पर भी अमल करते थे। क्या आप जानते हैं कि मोहनजोदड़ो को दुनिया का पहला मंसूबा बंद शहर माना जाता है? दोस्तों, मोहनजोदड़ो को देख के ऐसा लगता है कि यहाँ के बाशिंदे वक्त से बहुत आगे थे। मोहनजोदड़ो की गलियां सीधी और मुनज़्ज़म थी और हर गली में पानी का बेहतरीन निकासी का एक निज़ाम। मोहनजोदड़ो के हर घर में न सिर्फ बाथरूम थे बल्कि इसके साथ साथ पानी निकालने के लिए कुएं भी मौजूद थे। एक मशहूर इमारत जिसे अजीम व शान गुसल खाना कहा जाता है, मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी दरियाफ्त है। ये दरियाफ्त इस बात का सबूत है कि मोहनजोदड़ो के लोगों के लिए सफाई की क्या अहमियत थी। यहाँ के लोग धातकारी और ज़रूर साजी में भी माहिर थे। यहाँ से मिलने वाली मोहरें, ज़ेवरात और औजार इनकी तरक्की याफ्ता तहजीब का मुंह बोलता सबूत है। लेकिन सवाल ये है कि हज़ारों साल पहले लोग इतने जदीद कैसे थे? दोस्तों, मोहनजोदड़ो की तरक्की और खूबसूरती के साथ साथ इसके कई ऐसे राज हैं जो आज तक कोई नहीं समझ सका। यहाँ से मिलने वाली मोहरों पर अजीब व गरीब तहरीरें और निशानात दर्ज। आज तक दुनिया का कोई भी माहिर इन तहरीरों को पढ़ने और समझने में कामयाब नहीं हो सका। क्या ये तहरीरें इनके रोजमर्रा के कामों के बारे में हैं या ये दुनिया के किसी छुपे हुए राज की तरफ इशारा करती? खुदाई के दौरान मोहनजोदड़ो से कई इंसानी ढांचे मिले। माहिरीन का ख्याल है कि मोहनजोदड़ो किसी कुदरती आफत का नतीजा है, जैसे कि सैलाब या ज़लज़ला, जबकि बाज़ का मानना यह है कि ये किसी जंग या बीमारी का नतीजा है। ये भी कहा जाता है कि मोहनजोदड़ो के लोग अचानक अपना शहर छोड़कर कहीं और चले गए, लेकिन क्यों, ये आज तक एक मामला है। अजीम शान गुसल खाना और यहाँ की इमारतों को देख के ऐसा लगता है कि शायद ये शहर एक मजहबी मरकज भी था, लेकिन यहाँ के लोग किस मजहब को मानते थे ये बात आज तक कोई नहीं जान सका। मोहनजोदड़ो का ज़वाल कैसे हुआ, इस बारे में कई नजरियात मौजूद हैं। माहिरीन का मानना है कि बार बार दरियाए सिंध से आने वाले सैलाबों ने इस शहर को तबाह किया। सैलाबों की वजह से इस जमीन की जरखेज़ी कम हुई, जिसने यहाँ के लोगों को हिजरत करने पर मजबूर किया। माहौलियाती तब्दीलियों की वजह से मोहनजोदड़ो में पानी की बहुत कमी हो गई। इस वजह से ज़राअत करना नामुमकिन हो गया। माहौलियाती तब्दीलियां इस शहर के ज़वाल की सबसे बड़ी वजह समझी जाती है। बाज़ तारीखदानों का मानना ये भी है कि इस शहर को बैरूनी हमलावरों ने तबाह किया। ये भी कहा जाता है कि आर्यंस ने इस शहर पर हमला किया और इस शहर को लूट के तबाह कर दिया। दोस्तों, मोहनजोदड़ो सिर्फ एक कदीम शहर नहीं बल्कि ये एक यादगार है कि किस तरह इंसान अपनी ज़हानत से हैरत अंगेज तहजीबें कायम कर सकता है। लेकिन ये भी एक सबक है कि वसाइल का गलत इस्तेमाल और कुदरत के उसूलों की खिलाफ वर्जी किसी भी तहजीब को तबाह कर सकती है। हमें मोहनजोदड़ो से ये सबक सीखना चाहिए कि हम अपने वसाइल की कदर करें और अपनी तारीख को महफूज करें। तो दोस्तों, अगर आपको आज की हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें और अपनी कीमती राय हमें कमेंट में बताएं। और अगर इसी तरह की मालूमात हासिल करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।